तो प्यारे नाजरीन, चलिए आज हम देखते हैं ईद उल अजहा की सुन्नतें क्या है। देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे दिया गया है कि सुबह को जल्दी उठना, बेदार होना। दूसरे नंबर पे है कि शरीयत के हद में रहते हुए अपने आप को संवारना, यानी शरीयत के हद में रहते हुए अपने आप को संवारना। तीसरे नंबर पे है कि मिसवाक करना। चौथा नंबर पे है गुस्ल करना। पांचवें नंबर पे है उम्दा कपड़ा पहनना, ठीक है ना। छठे नंबर पे कि खुशबू लगाना। सातवें नंबर पे है कि अगर कोई उज़्र ना हो तो ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना, ये सुन्नत में से है। आठवें नंबर पे है कि ईद के लिए पैदल जाना। उसके बाद नौवें नंबर पे है कि ईद उल अजहा में नमाज से पहले कुछ ना खाना मुस्तहब है, हाँ कुर्बानी करे या ना करे। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये हमने कहा कि ईद उल अजहा में नमाज से पहले कुछ ना खाना ये मुस्तहब है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनके सामने इस तरह का जुमला अगर पेश किया जाता तो वो ये समझ लेंगे कि क्या ईद उल अजहा में नमाज से पहले कुछ ना खाना ये तो आधे दिन का रोजा हो जाएगा। उसी के इजाले के लिए हमने यहाँ पर लिखा है कि आधे दिन का रोजा खाना बिल्कुल ये क्या है, ये गलत है। चूंकि कुर्बानी के दिनों के अंदर रोजा रखना ये सख्त मना किया गया है और इससे बहुत ज्यादा गुनाह होता है। उसके बाद इसीलिए हमने ईद उल अजहा में नमाज से पहले कुछ ना खाना ये मुस्ताहब एक जुमला ये लिखा है, उसी के इजाले के लिए हमने लिखा है। लेकिन इसको आधे दिन का रोजा खाना बिल्कुल क्या है, ये गलत है। चूंकि कुर्बानी के दिनों में रोजा रखना बिल्कुल हराम है। ईद के दिन सबसे पहले कुर्बानी का गोश्त खाना, उसके बाद नमाज ईद के लिए जाते हुए रास्ते में तकबीर तशरीक बुलंद आवाज से पढ़ते हुए जाना। यानी जब हम ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह जाते हैं तो रास्ते में क्या करना है, तकबीर तशरीक बुलंद आवाज से पढ़ना है। तकबीर तशरीक क्या है उसको हम देख लेते हैं। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ये रहा ईद उल अजहा की सुन्नत है। चलिए अब हम इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा।